आज हम आपको जीवन और मृत्यु का ऐसा सच बताने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, इस वीडियो को समझने के लिए बहुत ही गहरे समझ की जरूरत है। इसीलिए कृपया इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और हम जो बताना चाहते हैं उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि यदि आप इसे समझ गए तो आप जीवन और मृत्यु का रहस्य भी समझ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है दिनेश नीर और हम एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम मानव शरीर के जन्म से। तो हम सभी जानते हैं कि एक पुरुष के स्पर्म और स्त्री के अंडाणुओं के संयोग से मनुष्य के भौतिक शरीर का निर्माण होता है, जिनमें प्रकृति के 5 प्रमुख तत्व मौजूद होते हैं। यानी हमारा भौतिक शरीर प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश से निर्मित होता है। यदि हम जरा और डिटेल में जाएं तो पता चलता है कि हमारे भौतिक शरीर की कोशिकाओं में पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग सभी तत्व कम या ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हमारा शरीर करीब 80 से 90 खरब कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक कोशिका में जीवन तत्व होता है, जिसके कारण हर एक कोशिका खुद को विभाजित करके एक नई कोशिका को जन्म दे सकती है। आपको बता दें कि हमारे शरीर में प्रतिदिन खरबों कोशिकाएं नष्ट होती है और उसके स्थान पर खरबों कोशिकाएं पुनः जन्म ले लेती है। कोशिका विभाजन की यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। ये कोशिकाएं अणुओं से मिलकर बनी होती है और वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक कोशिका में करीब 42 मिलियन अणु होते हैं। अगर इससे भी भीतर जाएं तो प्रत्येक अणु के भीतर 2 या उससे अधिक परमाणु होते हैं। परमाणु ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इसके भीतर भी 3 सबसे सूक्ष्म कण होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। यही तीनों कण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन और विनाश के कारण है। धार्मिक ग्रंथों में शायद इन्हें ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया है, क्योंकि यह समस्त ब्रह्मांड इन्हीं तीनों तत्वों से निर्मित हुआ है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में मौजूद है। यह बात शायद इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सारी सृष्टि इन्हीं 3 तत्वों से बनी हुई है और यही जीवन के मूल तत्व है। वैज्ञानिक रिसर्चों से यह सिद्ध हो चुका है कि ना तो इन्हें बनाया जा सकता है और ना ही इन्हें किसी प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। विज्ञान ने जीवन के इन 3 मूल आधारों को पहचान तो लिया है, परंतु ये आए कहां से हैं, इनका अस्तित्व कैसे उत्पन्न हुआ है, इस बात का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि हमारे भौतिक शरीर का जन्म कैसे होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे जीवन का संचालन कैसे होता है। सुनिए, हमारा मानव शरीर जिन रासायनिक तत्वों से निर्मित होता है उनमें एक ही ऊर्जा होती है, बस उनके गुण धर्म अलग अलग होते हैं। जैसे अग्नि का गुण ताप होता है, पानी का गुण शीतलता होती है, प्रोटीन का गुण निर्माण और वृद्धि होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है, क्योंकि यह हमारे शरीर की कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अन्य तत्वों के साथ मिलकर नई कोशिकाओं को जन्म भी देता है। इसी प्रकार हमारे भौतिक शरीर में मौजूद सभी तत्व अपने गुणों के अनुसार हमारे शरीर को गति, वृद्धि और सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि ये सभी रासायनिक तत्व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बने होते हैं। इन्हीं की यौगिक ऊर्जा से हमारे सभी दैनिक क्रियाकलाप जैसे चलना, फिरना, सोना, खाना और सोचना समझना इत्यादि संपन्न होते हैं। जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है तो हमें भूख और प्यास लगती है, फिर हमें भोजन के जरिए यही सभी रासायनिक पदार्थ वापस मिल जाते हैं। इस तरह से हमारा जीवन निरंतर चलता रहता है। अब बात करते हैं अपने मौत की, जो मनुष्य के लिए सबसे डरावना सत्य है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारा शरीर नश्वर है, जो एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु ये आधा सच है। हमारे दृष्टिकोण से देखें तो ना तो हमारा शरीर नष्ट होता है और ना ही हमारी आत्मा नष्ट होती है। आइए हम इसे विज्ञान की भाषा में समझते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हमारे शरीर में प्रतिदिन खरबों कोशिकाएं नष्ट होती है और खरबों कोशिकाएं पैदा होती है और कोशिका विभाजन की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, परंतु एक निश्चित सीमा पर जाकर कोशिका विभाजन की यह प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर की कोशिकाएं मरती तो है लेकिन पैदा नहीं होती। अतः हमारा शरीर धीरे धीरे जर्जर होने लगता है और चूंकि हमारे शरीर में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया थम चुकी होती है, इसीलिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं होती। अतः हमारा दिल श्वसन क्रिया रोक देता है और श्वसन क्रिया रुकते ही हमें मृत घोषित करके हमारे शरीर को या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है।
अन्य मामलों में किसी बीमारी या अचानक आघात के कारण यदि दिल की धड़कन का क्रम टूट जाए तो ऑक्सीजन की कमी से हमारे दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती है और वह काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण बाकी के सारे अंग भी काम करना बंद कर देते हैं और हमारे शरीर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे हमारे जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन का आकार परिवर्तन होता है, क्योंकि हमारे शरीर में मौजूद जीवन के तीनों मूल तत्व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अन्य रासायनिक तत्वों को मिलाकर पुनः दूसरे आकार का निर्माण शुरू कर देते हैं। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे एक घर के टूटने के बाद पुनः उन्हीं ईंटों को जोड़कर दूसरे आकार का घर बना दिया जाता है। यानी ना तो हमारा जन्म होता है और ना ही हमारी मृत्यु होती है, ना तो हमारा शरीर नष्ट होता है और ना ही हमारे जीवन का अंत होता है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं हो सकता, बस उसका आकार और रूप परिवर्तन हो जाता है। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। देखिए, यह समस्त ब्रह्मांड इस प्रकृति के अधीन आता है, इसीलिए इसे प्रकृति कहना ही बेहतर होगा। तो हमारे मानव शरीर के साथ साथ इस प्रकृति के अंतर्गत जितनी भी चीजें बनी है वे सब केवल और केवल 3 चीजों से मिलकर बनी है: पदार्थ, ऊर्जा और चेतना। पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस पदार्थ जैसे कि हमारा शरीर, पत्थर, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी इत्यादि। द्रव्य पदार्थ जैसे कि पानी, दूध, पारा और तेल इत्यादि। गैस पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम इत्यादि। यूँ समझ लीजिए कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें मौजूद है वह बस इन्हीं 3 चीजों का संयोग है, वह चाहे सूरज, चांद हो या हम सभी जीव जंतु। और विज्ञान भी इस बात को मान चुका है कि पदार्थ और उसकी ऊर्जा, इन दोनों चीजों को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल दूसरे आकार या स्वरूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि बर्फ को नष्ट करने की कोशिश करे तो वह जल बन जाएगा, और यदि जल को नष्ट करने की कोशिश करे तो अपना आकार बदलकर गैस बन जाएगा, लेकिन हम उसके अस्तित्व को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा कभी ना तो नाश हो सकता है और ना ही हमारा शरीर कभी मर सकता है, क्योंकि हमारा शरीर पदार्थ है और हम ऊर्जा। हमारा ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु। हम मनुष्य जन्म के पहले भी थे और शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको जीवन और मृत्यु का रहस्य समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।